आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस की जिसे दुनिया के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स अगली बड़ी महामारी की वजह मान रहे हैं। नाम है इसका निपाह वायरस। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये इतना खतरनाक है क्यों। इस पूरी कहानी को समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा, ये एक नंबर ही काफी है। 40 से 80%। जी हाँ, ये है निपा वायरस का केस फेटालिटी रेट। अब आसान भाषा में इसका मतलब समझें तो अगर 2 लोगों को ये इन्फेक्शन होता है तो बहुत मुमकिन है कि उनमें से एक की जान चली जाए। और यही एक आंकड़ा इसे इंसानों को इन्फेक्ट करने वाले सबसे जानलेवा वायरसों की लिस्ट में डाल देता है। और देखिए ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने निपाह को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। मतलब ये उन पैथोजेंस में से है जिनमें अगली महामारी फैलाने का सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये खतरनाक वायरस आया कहाँ से? इसकी कहानी शुरू होती है 1998 में मलेशिया में फैले एक मेडिकल रहस्य से। बात है 1998 की। मलेशिया में जो सुअर पालने वाले किसान थे, उनमें अचानक तेज बुखार और कुछ अजीब से न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखने लगे। करीब 1 साल तक ये चलता रहा और फिर जाकर साइंटिस्ट्स ने असली मुजरिम को पकड़ा। ये एक बिल्कुल नया वायरस था। इसका नाम पास के ही एक गांव सुंगई निपाह के नाम पर रख दिया गया। पर तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। इन्फेक्टेड सुअरों के साथ ये वायरस सिंगापुर तक पहुंच गया। तो ये फैला कैसे? देखिए, इसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो है फ्रूट बैट्स यानी फल खाने वाले चमगादड़। इन चमगादड़ों से वायरस ने जंप किया सुअरों में। सुअर यहाँ पर एम्प्लीफाइंग होस्ट बन गए, मतलब उनमें ये वायरस और तेजी से फैला और फिर सुअरों से ये इंसानों तक पहुंच गया। जब कोई वायरस इस तरह जानवरों से इंसानों में आता है तो इसे साइंस की भाषा में ज़ूनोटिक स्पिलओवर कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि पहले आउटब्रेक के बाद तो इस वायरस ने अपना रूप बदला और ये और भी खतरनाक तरीकों से फैलने लगा। अगर हम इस मैप पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि निपाह के जो हॉटस्पॉट्स हैं वो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में हैं, खासतौर पर मलेशिया, बांग्लादेश और इंडिया। और ये जो ज्योग्राफिकल पैटर्न है ना, ये हमें इसके फैलने के तरीकों के बारे में बहुत कुछ बताता है। और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। सबसे ज्यादा कंफर्म्ड केस आप देखिए बांग्लादेश में है, उसके बाद मलेशिया और फिर भारत का नंबर आता है। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में इतने ज्यादा केस क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है वायरस का एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन। और यहीं पर बात सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, निपाह सिर्फ एक वायरस नहीं है। टाइम के साथ इसके 2 बिल्कुल अलग जेनेटिक स्ट्रेन्स या कह लें 2 अलग रूप सामने आए, और दोनों के फैलने का तरीका भी एक दूसरे से एकदम अलग है। इन दोनों स्ट्रेन्स में वाकई जमीन आसमान का फर्क है। जो पहला था मलेशिया स्ट्रेन या नीवी एम, वो सुअरों के जरिए फैला। इसमें इंसान से इंसान में ट्रांसमिशन काफी कम था, सिर्फ 8% के करीब, और डेथ रेट था लगभग 40%। लेकिन जो बांग्लादेश स्ट्रेन है यानी नीवी बी, वो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सीधे चमगादड़ से इंसानों में आता है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन 75% तक है, और सबसे डरावनी बात, इसका डेथ रेट 65 से 100% तक जा सकता है। तो जाहिर है इन्फेक्शन फैलने के रास्ते भी बिल्कुल अलग हैं। मलेशिया में तो ये इन्फेक्टेड सुअरों के कांटेक्ट में आने से हुआ, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया में मामला अलग है। यहाँ ये चमगादड़ों से कंटैमिनेटेड यानी दूषित हुए खजूर के रस को पीने से फैला। और सबसे चिंता की बात, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसने छींकने से भी फैलता है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स के अंदर भी इसका ट्रांसमिशन देखा गया है। और यही चीज, इसका एक इंसान से दूसरे में फैलने का ये जो गुण है, यही इसे एक ग्लोबल महामारी का सबसे बड़ा खतरा बनाता है। तो अब सवाल ये है कि इस खतरनाक दुश्मन से लड़ने के लिए दुनिया भर में चल क्या रहा है। चलिए देखते हैं कि इसके इलाज और वैक्सीन बनाने की रेस में हम कहाँ तक पहुंचे हैं। और यहाँ एक कड़वी सच्चाई से सामना करना पड़ता है। आज की तारीख में निपाह वायरस के लिए कोई भी क्लिनिकली अप्रूव्ड वैक्सीन या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। मतलब डॉक्टर्स के पास सिर्फ मरीज के लक्षणों को मैनेज करने यानी सपोर्टिव केयर देने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। अब देखिए, इलाज ढूंढने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये वायरस हमला कैसे करता है। तो इसे ऐसे समझिए, वायरस के पास ना 2 मास्टर कीज हैं। एक है जी प्रोटीन, जिससे वो हमारे सेल्स के ताले से चिपकता है, और दूसरा है एफ प्रोटीन, जिससे वो दरवाजा खोलकर सेल के अंदर घुस जाता है और फिर अपनी हजारों कॉपीज बनाने लगता है।
साइंटिस्ट की पूरी कोशिश यही है कि वो इन दोनों ही चाबियों को ब्लॉक करने का कोई तरीका ढूंढ ले। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुछ उम्मीद की किरणें जरूर हैं, जैसे कि रेमडेसिविर। ये एक एंटीवायरल दवा है जो जानवरों पर हुए ट्रायल्स में 100% तक असरदार साबित हुई है। इसके अलावा एक एंटीबॉडी थेरेपी है M102.4 और मॉडर्ना की एक mRNA वैक्सीन भी है। ये दोनों ही फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स में पहुंच चुकी हैं, मतलब इनका इंसानों पर परीक्षण शुरू हो गया है। एक और बहुत ही दिलचस्प कैंडिडेट है हेवी SG सब यूनिट वैक्सीन। इसका तरीका बड़ा अनोखा है। समझिए, एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा। ये निपा के ही एक करीबी रिश्तेदार वायरस हेंड्रा वायरस का एक प्रोटीन इस्तेमाल करता है, ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी निपा को पहचानना और उससे लड़ना सीख सके। ये वैक्सीन भी फेज 1 ट्रायल्स में है। तो आखिर में सवाल आकर वहीं रुक जाता है। दुनिया ने हाल ही में एक बड़ी महामारी झेली है और उससे बहुत कुछ सीखा भी है, लेकिन निपा जैसे खतरे जब सामने हों तो क्या हम सच में अगली महामारी के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब हम सबकी आने वाले वक्त की तैयारियों पर ही निर्भर करेगा।